नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे क्वेश्चंस सेंड किए हैं और उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। पिछली वाली इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें थोड़ा सा मुझे पता नहीं लगा कि वो ऑडिबल नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। देखिए मैं जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम था ज़्यादा टाइम मैं आपको इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक ऑपरेट होने वाला है तो मुझे भी मतलब जाना पड़ता है। सो देखिए, आप जिस कैंडिडेट ने मेरी सारी वीडियोस देखी है उसको तो पता है कि हाँ, मैम की वीडियोस में से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप ये देखिए कि देखो, इस कैंडिडेट ने मेरे पास डाला हुआ है और इनका नाम शायद नूर जहाँ है, जो ये मैसेज है उन्होंने डाला हुआ, मैम एम्स में इस बार काफ़ी क्वेश्चन रिपीट थे। अगर एक कैंडिडेट ने, चलो किसी ने नहीं डाला पर एक ने भी डाला, मेरे लिए एक भी बहुत बड़ी बात है कि एक कैंडिडेट ने मुझे मेरे मोटिवेशन के लिए एक मैसेज डाला है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस कैंडिडेट ने, उसका मैं काफ़ी धन्यवाद करती हूँ कि देखिए वीडियोस सब देखते हैं, क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं पर मैसेज किसी ने नहीं डाले, सिर्फ एक कैंडिडेट ने। चलो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हैं डॉक्टर संजय प्रजापति, जिन्होंने मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। इनके लिए रिस्पेक्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने मैंने जो एक मैसेज किया था कि आप जो जो क्वेश्चंस आए हैं प्लीज़ उनको याद कर कर के सेंड करें, टाइप करें, जिसकी वजह से आने वाले जो एम्स का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। और देखो, क्वेश्चंस रिपीट अब हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि एम्स प्रीवियस पेपर अपलोड नहीं करता है और यही कारण है रिपीट होने का। अब जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कि यूजीसी का हो गया और जो भी वटेवर जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम अपलोड हैं, उनमें से कभी भी रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा। पैटर्न आ सकता है बट रिपीट नहीं होता है। और अपने इन पेपर में इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि अपलोड नहीं करता है इम्स। चलिए, ये कैंडिडेट बता रहे हैं कि पता नहीं आज ये जो मेरा वी रिकॉर्डर का आइकन है ये गुम हो गया है। ठीक है, तो आप मेरी बस आवाज़ सुनते रहें और मैं आपको बता दूंगी। तो इन्होंने क्वेश्चन बताया कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना था। ठीक, तो इन्होंने एशिया बताया है। सेकंड क्वेश्चन है ब्लड, दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आए थे। देखो, मैंने जीके के क्वेश्चंस में आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप करके जाने, और ये कैंडिडेट बता रहे हैं कि ये बहुत ही इजी था। थर्ड क्वेश्चन है भारत पर्व के बारे में। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे इतना पूछना तो नहीं चाहिए था जीके में, बट पूछ लिया तो क्या कह सकते हैं, एग्जामिनर की तो बात ही अलग है। और भारत पर्व किसको बोला जाता है? जैसे कि हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं। 26 जनवरी से जो 31 जनवरी तक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं उनको हम भारत पर्व बोलते हैं। उसमें हमारे कौन कौन से पर्व आते हैं, जैसे कि फूड से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है, हैंडक्राफ्ट से कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं भारत पर्व। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती हैं? अगर जहाँ तक मेरा आइडिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाती है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो नहीं आ सकता, मुझे तो टूरिज़्म ही लगता है। और एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को उसमें आंसर ऑप्शन में आया था या टूरिज्म आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आंसर तो ऑप्शंस तो हैं ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट। देखो कितना सिंपल और इजी क्वेश्चंस है। बैरोमीटर से हम प्रेशर नापते हैं, आपको आईएसओ से कोई मतलब नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बैरो से हम प्रेशर नापते हैं, थर्मो से हम टेम्परेचर नापते हैं। सन में कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है। ठीक है, HELIUM हीलियम। और हाइल से कुछ नहीं बनता, तो यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है श्वेता कुंडू ने 2 क्वेश्चंस डाले हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कल्चर फंक्शन एट रेड फोर्ट। ठीक है, तो वो पीछे रिपीट हो गया है। और फर्स्ट कंट्री विच सपोर्ट श्रीलंका। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें मैं तो आइडिया ही लगा सकती हूँ कि देखो भारत श्रीलंका से कनेक्ट है, तो सबसे पहले हेल्प कौन देता है? कनेक्टिविटी अगर श्रीलंका से है तो ओबियसली कि भारत सोचेगा कि श्रीलंका के साथ श्रीलंका को अपनी तरफ हमें लेना है। तो मेरा ऑप्शन तो शायद इंडिया है, और अगर ऑप्शन में इंडिया ना हो तो चाइना हो सकता है, बट चाइना अभी श्रीलंका को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो वहाँ पे एयर बेस बना रहा है। ठीक है, और इसका एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं पता है, बट अगर इंडिया ऑप्शन आया होगा तो इंडिया हो सकता है, और आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और देखिए अगर हम्बन टोटा आपने सुना होगा जो कि श्रीलंका में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ना इंदिरा गांधी के टाइम पे जो हम्बन टोटा एयर बेस है उसको यहाँ से हटवा दिया था। यूएसए के साथ यूएसए इस एयरबेस को बनाना चाहता था, पूरा कंप्लीट बन गया था, पर ये होने नहीं दिया गया था। बट अब क्या कर रहा है, चाइना ने श्रीलंका में एक और एयरबेस बनाने की सोच रहा है। देखो अगर ये नज़दीकी अदर जो कंट्री हैं और एयरबेस जो बना रही हैं तो वो क्या करती हैं, वो डिफेंड करती हैं। ठीक है, वो इंडिया को बाहर नहीं जाने देगी। ठीक है, वहाँ पे उनके वो एयर बेस बन जाएंगे, उनकी आर्मी, उनकी जो सारी जो आर्मी बेस है वो वहाँ हो जाएगा उस एयर बेस पे, और वो भारत पर अच्छे से नज़र रख सकते हैं। तो ये एयर बेस जो बनाते हैं ये डिफेंस के लिए बनाई जाती हैं कि भारत को कुछ और नया कुछ काम ना करने दिया जाए, और उन पे नज़र बनी रहे। किसी भी कंट्री पे का कोई भी एयरबेस कहीं होता है तो वो सिर्फ डिफेंड करने के लिए होता है और निगरानी के लिए बनाया जाता है। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है, और आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है, देखिए डॉक्टर संजय प्रजापति ने फिर से क्वेश्चंस बताए हैं मुझे। ट्रंक अटेक्सिया अकर ड्यू टू लीजन ऑफ पार्ट ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, इनका आंसर है सेरिबेलर वर्मिस। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्या है, हेमीबेलिस्मस अकर ड्यू टू। मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि ये जो लीजन्स हैं इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो इनका आंसर ये ठीक है, सबथैल्मिक न्यूक्लियस। फिर है ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा, विच मसल एक्सटेंड थाई। तो ये इनका आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस। आप अपने ऑप्शंस चेक कर लेना, ये भी गलत हो सकते हैं पर अपने आपको रीचेक करना है। अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन, बहुत ही ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका, अल्ट्रासाउंड यूज इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कोडमैन एक्सरसाइज यूज्ड इन, बिल्कुल डिट्टो, ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। ठीक है, कैन पैसिव रेंज ऑफ मोशन बी लेस देन एक्टिव फ्रॉम, ये नेवर, ये मैं कुछ नहीं बता सकती। और देखो मैंने चीख के बताया था वर्निक्स अफेजिया, इस पे तो मैंने बोला था कि ब्रोकाज स्पीच पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये भी आपका
आ गया है। तो देखिए इसमें से 3 क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं। जीके में मैंने ब्लड रिलेशन बताया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं नूरजहां ने क्वेश्चंस बताए हैं। इंसेंटिव स्पायरोमीटर डज नॉट मेजर व्हाट, ये टोटल वॉल्यूम, आरवी, रेजिडियल, मैंने बताया था आपको कि टाइडल वॉल्यूम वगैरह ये सारी पढ़ के जाना आप। फिर इन्होंने मल्टी टेंडिनस इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर लिम इज लीड टू विच कंडीशन, इसमें 4 ऑप्शंस नहीं हैं, 2 ही हैं। इन दोनों में से अगर इन दोनों में से है बताएं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर आएगा। नोटिस शिन स्प्लिंट। नेक्स्ट है मोशन ऑफ टेला इज नोन एज विच लिगामेंट रीसर्टेन द मैच्योरिटी मोमेंट ऑफ द नी। तो लिगामेंट का नाम, ये तो एनाटमी से मैंने पहले शुरू में बताया था कि एनाटमी को छोड़ के मत जाना, बिल्कुल घोट के पी के जाना है एनाटमी को। नेक्स्ट है एस डब्ल्यू डी प्लेसमेंट इन पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। नेक्स्ट है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई। जिन कैंडिडेट ने अगर वीडियोस देखी हैं और अच्छे से देखी हैं तो देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाई, चीख के बताया था मैंने कि ये ऑब्टूरेटर नर्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एम्स में जो एग्जामिनर है उनकी तो फेवरेट नर्व है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टॉपिक बताया था, उसमें बैम्बो स्पाइन आया है, ठीक है। यूएस कैविटेशन और टार्डियो स्केल तो स्पास्टिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप एमसीक्यू में बताया था कि बेल्स पाल्सी के साथ साथ आप सिनकाइनेसिस भी आप पढ़ें। तो देखिए बेल्स पाल्सी का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है डॉक्टर संजय प्रजापति ने, वर्लपूल बाथ डिलीवर हीट थ्रो। अगर किसी ने मेरी इलेक्ट्रोथेरेपी की कोई शुरू में वीडियो देखी है तो मैंने उसमें ये बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट को छोड़ के मत जाना, एक क्वेश्चन ज़रूर से भी ज़रूर आता ही आता है। और ये देखिए वर्लपूल बाथ का इन्होंने हीट ट्रांसफ़र पूछ लिया और इनका आंसर है कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ SWD, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है अटैक्सिया, ठीक है, जो कि मैंने डिफॉर्मिटी में बताया था आपको। एप्ले टेस्ट, स्पेशल टेस्ट पढ़ने के लिए भी बताया था। एंड एम्पुटेशन का मैंने टॉपिक बताया था कि आप ये पढ़ के जाना कि कौन सी एम्पुटेशन कौन से पार्ट से किया जाता है। तो ये देखिए ट्रांसटिबियल एम्पुटेशन के बारे में पूछा गया है, तो आप खुद देख लीजिए। अगर ये 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस में से वीडियो में से कम 12-13 क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए नूरजहां ने क्वेश्चंस भेजे हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय, अब आप ये देखिए मैंने चीख के वीडियो में बताती थी कि बॉटनियर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी मत भूल के जाना, और यही क्वेश्चंस आपका आ गया है। नेक्स्ट है बिबिन्स्की साइन इज ड्यू टू लीजन इन द अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। लीजन देखिए बताया था मैंने, क्वेश्चन आया हुआ है। कॉप्स एंगल भी बताया गया था। वेवलेंथ ऑफ SWD भी मैंने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ फाइबर बताया था ना कि वाइट फाइबर, रेड फाइबर, अल्फा, बीटा, गामा, ये फाइबर्स मसल फाइबर ज़रूर पढ़ के जाना। और स्पेशल टेस्ट में होमन साइन, एप्ले टेस्ट, आइनोफोरोसिस के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रोथेरेपी की अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है। इन्होंने भी फिर दोबारा से बताया कि नर्व सप्लाई ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व टू अवॉइड कैविटेशन, अल्ट्रासाउंड, डैमेज टू द फेशियल नर्व, व्हाट विल नॉट हैपन टू द टंग, ये फंक्शंस में से बताया गया है। और देखिए आपका एग्ज़ाम इतना, अगर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो किसी को भी अगर क्वेश्चंस याद हैं तो 10 या 20 क्वेश्चन से ज़्यादा याद नहीं है। और आप मुझे देखें कि मैंने पूरे एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चंस में से मेरे को
कम से कम 90 क्वेश्चंस याद रहे थे और आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन 2-3 कैंडिडेट्स को मिला के 20-25 क्वेश्चन ही याद रहे हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को और क्वेश्चंस पता हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज़ वो कमेंट करें, कमेंट करके डालें कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा एम्स का उसमें काफ़ी हेल्प हो जाए और पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और रिपीट होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू कि आप सब लगे। अभी तो 6 ही वैकेंसी हैं तो 6 ही कैंडिडेट लग पाएंगे, बट मेरा मानना है कि आप सारे मन लगा के पढ़ते रहें और ज़रूरी नहीं होता है कि आप पढ़ाई तभी करें जब वैकेंसी आए। वैकेंसी अभी और आने वाली हैं और आएंगी, 2-3 एम्स और बनने जा रहे हैं और जिसकी वजह से दिल्ली ही फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि जब झज्जर ओपन हुआ था तो 31 वैकेंसी आई थी। अगर किसी को पता हो, टोटल में 31 वैकेंसी थी और एम्स जो बन रहे हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आएंगी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। डेली का सिर्फ आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप अपना डेली बना लें, या मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में, कभी भी जब आप पर डेली आप एक टॉपिक अपना ज़रूर कवर करें, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आपको वीडियोस देने की। धन्यवाद।